हेलो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर के रिजल्ट आने वाले हैं। जनवरी 28 को इंपॉर्टेंट डेट है, नोट करके रखिएगा। और साथ साथ बीईएल की तरफ से इंटरिम डिविडेंड की भी घोषणा होने वाली है। जब हम बीईएल की बात कर रहे हैं तो कैसे उनके लेटेस्ट रिजल्ट रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑपरेशन से उन्होंने किस हिसाब से रेवेन्यू कमाया है। क्वार्टर 2 जो खत्म हुआ जुलाई से सितंबर 2022 में 3896 करोड़ का, ये लाख में फिगर है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूं। और अगर हम 2021 की बात करें तो 3622 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू यहां पर बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू अगर हम देखें तो भी हमको 3726 करोड़ से बढ़कर 4020 करोड़ बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। अगर हम 6 महीनों की भी बात करें तो भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। उस समय में रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 5186 करोड़ का था, जो कि अभी जो अप्रैल से सितंबर 2022 में 6959 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट्स में किस हिसाब से फर्क पड़ रहा है वो देख लेते हैं। तो अभी जो क्वार्टर 2 खत्म हुआ है 624 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट उतना ही आप मान सकते हैं प्रॉफिट क्वार्टर 2 उस समय में भी था। 2022 के समय में 2021 जुलाई से सितंबर उस समय में भी ऐसा ही प्रॉफिट था। लेकिन 6 महीने 2021 अप्रैल से सितंबर 623 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़ा है 1042 करोड़ का। तो एक बम्पर 67% का प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। और यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते रहे, रेवेन्यूज भी बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, जब हम डिफेंस, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स की जब कंपनियों को एनालाइज करते हैं तो ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ा, जब भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे तो हमारे लिए रहेगा देखना कि ऑर्डर बुक किस हिसाब से बढ़ रही है। अभी ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे 52,975 करोड़ है, मतलब 53,000 करोड़ से थोड़ा कम का ऑर्डर बुक है। एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर बुक बढ़ती रहे। मैं आप उसके बारे में, गाइडेंस के बारे में थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपके सामने वैल्यूएशन चेक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके सामने मैं स्क्रीनर में आपके सामने मैं लिख कर आया हूं। तो देखिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं शेयर प्राइस 100 रुपीज के आसपास में है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 73,000 करोड़ की है। पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, मार्केट कैप बढ़ी है कंपनी की। मार्केट कैप क्या होती है? ये करंट प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, ठीक है? तो वो मार्केट कैप बढ़ती है। तो मार्केट कैप बढ़ी है। अब ये लार्ज कैप की कंपनी हो चुकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पहले अगर आप 2019-20 के मेरे वीडियोस देखेंगे तो उस समय मैं ये मिड कैप के बारे में बात करता था, लेकिन अब ये लार्ज कैप है। प्रॉफिट्स अगर 12 महीनों का अगर आप देखेंगे 2739 करोड़ है, डिवाइड करेंगे मार्केट कैप के साथ तो हमको पी रेशियो मिलेगा 27 के आसपास। इसका मतलब क्या होता है पी रेशियो? कि कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट उसको कितना प्रीमियम देने के लिए राजी है। अब ये हर कंपनी, हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे एफएमसीजी कंपनीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, गोदरेज, डाबर, उनका पी रेशियो आपको 50 से ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऑयल एंड गैस में आपको पी रेशियो 8, 10, 5 उस हिसाब से मिलेगा। तो ये कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर होता है। एबिटा 22 से 23% के हिसाब से ग्रो करेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी वो दिखा पा रहे हैं। दूसरी जो विजिबिलिटी में हमको वो सब चीजें भी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है? अब हिस्टोरिकली अगर मैं 5 साल का डेटा यहां पर लूं और पी रेशियो यहां पर मैं देखूं तो हिस्टोरिकली 18.4 का पी रेशियो मिला हुआ है। लेकिन अभी आप पी रेशियो देखेंगे, जो हमने देखा 27 को बिल्कुल टच कर रहा है। मतलब क्या हुआ है? स्टॉक की री रेटिंग हुई है, पी रेशियो बढ़ा है। अब जनरली जो ट्रेडिशनल विजडम ये कहती है कि कंपनी का अगर पी रेशियो हो तो कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। और हमने देखा भी है कितनी सारी कंपनियां, जैसे आईटी कंपनियां हमने कितनी सारी देखा है। जैसे एलटीटीएस को ले लीजिए, अगेन एज ए लर्निंग, एज एन एग्जांपल ही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पी रेशियो बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, देख सकते हैं आप, एक लेवल में 70 के आसपास हो गया था, तो फिर शेयर प्राइस गिरता है, अब फिर पी रेशियो उसके पास आ रहा है। तो सिमिलरली जब भी बहुत ज्यादा पी रेशियो किसी भी कंपनी का बढ़ता है तो उस समय में थोड़ी सी चिंता जरूर रहती है। लेकिन कुछ कंपनियों में री रेटिंग भी हो जाती है। अब जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा इनकी बढ़ सकती है। अब ये रिजल्ट्स में जरूर अगर आता है कि ऑर्डर बुक उनकी बढ़ रही है तो ये वैल्यूएशन वो जस्टिफाई कर सकती है। उन्होंने गाइडेंस ऐसा दिया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं कि वो रेवेन्यू 15% के हिसाब से ग्रो करेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में स्टडी करना, वो है ऑर्डर गाइडेंस। देखिए, ऑर्डर 20,000 करोड़ का इनफ्लो का गाइडेंस उन्होंने दिया है FY23 अभी तक जब खत्म होगा तो ये नंबर्स जब
आ जाएंगे या और पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर ये जो हाई पी है तब वो जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन जब भी किसी भी कंपनी को हाई पीई मिलता है, जो हमने देखा है, तब उनको वो जस्टिफाई भी करना पड़ता है। जैसे हमने देखा ग्लैंड फार्मा के केस में, लाइव है आपके सामने, जहां पर उनकी हाई पीई रेटिंग थी आपके सामने, मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए, हम लोग यहां पर हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं। देखिए 22 का पीई है उनका, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे 5 साल तो नहीं हुए उनका लिस्टिंग हुए, 3 साल भी नहीं हुए हैं, तो भी आप देखिए उस समय में पी रेशियो 40, 45, 49 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। 2022 अगर एक साल की भी बात करें 45, 40 उस हिसाब से था। तो जब भी हाई पी रेशियो किसी भी कंपनी को मिलता है तो उनको क्या जस्टिफाई करना पड़ता है, हाई ग्रोथ के द्वारा, हाई मार्जिन्स के द्वारा। लेकिन ग्लैंड फार्मा के केस में ऐसा नहीं हुआ, ना कि ग्रोथ भी हम देख रहे हैं गिर रहा है और मार्जिन्स भी गिर रहा है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने इतना देख लिया कि महंगा है, ठीक है, क्योंकि महंगा है किससे, अपने ट्रेडिशनल जो उनको पी रेशियो मिला हुआ था उससे महंगा है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए देखना कि ये जो गाइडेंस है वो मीट कर पाए। और यहां पर थोड़ा सा भी शॉकिंग कुछ आ जाता है, अगर ये 22-23% से गाइडेंस थोड़ा नीचे हो जाए या रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा नीचे हो जाए तो मार्केट शायद पनिश कर दे। लेकिन अगर पॉजिटिव भी अगर यहां पर हो जाता है और ज्यादा गाइडेंस बढ़ जाता है तो ये री रेटिंग और हो सकती है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग में थोड़ा एक्टिव रहना भी जरूरी है, थोड़ी सी लर्निंग भी अपनी हमेशा होनी बहुत जरूरी है। बाकी जो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बहुत हद तक गवर्नमेंट पर बिजनेस डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा फोकस है इंडिजनाइजेशन पर, कि अभी जो भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं भारत में ही बने, हम दूसरे जो देशों हैं वहां से हम इंपोर्ट नहीं करें, हमारी ही कंपनियों को करें। तो इसलिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको पी री रेटिंग हुई है। तो अगर उनको हाई पी को जस्टिफाई करना है तो एक अच्छा रिजल्ट यहां पर बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए रिस्क जो थी वो तो हमने डिस्कस किया ही, और उसके अलावा स्लो ऑर्डर बुक, क्योंकि अगर ऑर्डर बुक ही स्मॉल रहेगी तो आपको, या छोटी रहेगी, तो आपको भविष्य की बिजनेस की विजिबिलिटी आपको बहुत नहीं रहेगी। हम यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 करोड़ ये ऑर्डर बुक आनी चाहिए, अगर थोड़ी कम आ गई तो फिर थोड़ा सा नीचे हो सकता है। डिफेंस ऑर्डर्स बहुत सारा जो है गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का किस हिसाब से रुख रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बजट एक बहुत बड़ा एक की इवेंट हो सकता है जहां पर गवर्नमेंट अपने जो डिफेंस के टारगेट्स के बारे में बताएंगी। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमको थोड़ा सा मैक्रो भी देखना है, सेक्टर को भी देखना है, कंपनी को भी देखना है, और उसके बेसिस के ऊपर बहुत सारी स्टडी करने के बाद ही कोई डिसीजन यस या नो लेने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हम लाइव क्लास भी लेते रहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी डिटेल्स आती रहेंगी लाइव क्लासेस रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।